क्रांतिदर्शी युगऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के साधना खंड के अंतर्गत काल अग्नि रुद्रोपनिषद का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा के अंतर्गत आती है। इसमें ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत भस्म धारण की विशेष विधि का उल्लेख है। इस लघुकाय उपनिषद में सनत कुमार और काल अग्नि रुद्र के मध्य हुए प्रश्नोत्तर का वर्णन है, जिसमें सर्वप्रथम कालाग्नि रुद्र उपनिषद मंत्र के ऋषि आदि का विवेचन है। तदुपरांत त्रिपुंड धारण की विधि की जिज्ञासा की गई है। तत्पश्चात सांभव व्रत नामक त्रिपुंड विधि, त्रिपुंड की रेखा का परिमाण, लंबाई आदि तथा तीनों रेखाओं के शक्ति देवता आदि का प्रतिपादन है। अंत में इस उपनिषद विद्या तथा ग्रंथ के अध्ययन की फलश्रुति का महिमा मंडित स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि जो मनुष्य इस उपनिषद का अध्ययन पूर्ण मनोयोग से करता है वह तद्रूप अर्थात शिवरूप हो जाता है। शांति पाठः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस काल अग्नि रुद्रोपनिषद के ऋषि संवर्तक अग्नि, अनुष्टुप छंद और देवता श्री कालाग्नि रुद्र हैं। श्री कालाग्नि रुद्र देव की प्रसन्नता के लिए इसका विनियोग किया जाता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, किसी समय एक बार सनत कुमार जी ने भगवान कालाग्नि रुद्र देव से प्रश्न किया, हे भगवान, त्रिपुंड की विधि तत्व सहित मुझे समझाने की कृपा करें। वह क्या है, उसका स्थान कौन सा है, उसका प्रमाण अर्थात आकार कितना है, उसकी रेखाएं कितनी हैं, उसका कौन सा मंत्र है, उसकी शक्ति क्या है, उसका कौन सा देवता है, कौन उसका कर्ता है तथा उसका फल क्या होता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह सुनकर उन भगवान कालाग्नि रुद्र ने सनत कुमार जी को समझाते हुए कहा कि त्रिपुंड का द्रव्य अग्निहोत्र की भस्म ही है। इस भस्म को सद्यो जातादि पंच ब्रह्म मंत्रों को पढ़कर धारण करना चाहिए। अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म, खमीति भस्म, जलमेति भस्म, स्थलमेति भस्म पंचभूतादि मंत्रों से अभिमंत्रित करें। मानस्तोक मंत्र से अंगुली पर ले तथा मानव महान मंत्र से जल से गीला करके त्रयायुषम इस मंत्र से सिर, ललाट, वक्ष एवं कंधे पर तथा त्रयायुष एवं त्र्यंबक मंत्र के द्वारा 3 रेखाएं बनाए। इसी का नाम सांभव व्रत कहा गया है। इस व्रत का वर्णन वेदज्ञों ने समस्त वेदों में किया है। जो मुमुक्षुजन यह आकांक्षा रखते हैं कि उन्हें पुनर्जन्म न लेना पड़े तो उन्हें इसे धारण करना चाहिए। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऐसा सुनने के पश्चात सनत कुमार जी ने पूछा कि
त्रिपुंड की 3 रेखाओं को धारण करने का प्रमाण अर्थात लंबाई आदि क्या है? 5वें श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, भगवान श्री कालाग्नि रुद्र ने उत्तर दिया कि 3 रेखाएं दोनों नेत्रों के भ्रूमध्य से आरंभ कर स्पर्श करते हुए ललाट मस्तक पर्यंत धारण करें। 6ठे श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रथम रेखा गर्भपत्य अग्नि रूप, आकार रूप, रजोगुण रूप, भूलोक रूप, स्वात्मक रूप, क्रियाशक्ति रूप, ऋग्वेद स्वरूप, प्रातः सवन रूप तथा महेश्वर देव के रूप की है। 7वें श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, द्वितीय रेखा दक्षिणाग्नि रूप, उकार रूप, सत्व रूप, अंतरिक्ष रूप, अंतरात्मा रूप, इच्छा शक्ति रूप, यजुर्वेद रूप, माध्यान्ह सवन रूप एवं सदाशिव के रूप की है। 8वें श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तीसरी रेखा आहवन्याग्नि रूप, मकार रूप, तम रूप, द्योलोक रूप, परमात्मा रूप, ज्ञान शक्ति रूप, सामवेद रूप, तृतीय सवन रूप तथा महादेव रूप की है। 9वें श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस तरह से त्रिपुंड की विधि से जो भी कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी अथवा सन्यासी भस्म को धारण करता है वह महापातकों एवं उपपातकों से मुक्त हो जाता है। वह समस्त तीर्थों में स्नान करने के सदृश पवित्र हो जाता है। उसे समस्त वेदों के पारायण का फल प्राप्त हो जाता है। वह संपूर्ण देवों को जानने में समर्थ हो जाता है। वह समस्त प्रकार के भोगों को भोग कर भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। वह पुनः जन्म नहीं लेता। इस प्रकार से भगवान कालाग्नि रुद्र देव ने सनत कुमार जी से त्रिपुंड के धारण करने की विधि का वर्णन किया है। 10वें और इस उपनिषद के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो मनुष्य इस उपनिषद का अध्ययन करता है वह भी उसी रूप में शिव रूप में हो जाता है। ओम ही सत्य है, ऐसी ही यह उपनिषद है। शांति पाठः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इति काल अग्नि रुद्रोपनिषद समाप्त। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने